तो आज के इस डिबेट शो का हम शुरुआत करते हैं। डिबेट का नाम है पूछता है बिहार। दर्शकों, आप लोगों से पहले हम बता देना चाहते हैं कि इस डिबेट का आज मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है, बिहार में शिक्षकों के प्रति कई सारा आंदोलन चल रहा है, कई सारा कोर्ट में केस चल रहा है। पिछले 11 जुलाई को, 13 जुलाई को, 11 जुलाई को शिक्षकों द्वारा आंदोलन किया गया बिहार के पटना के गर्दनीबाग में, और 13 जुलाई को बीजेपी पार्टी शिक्षकों को समर्थन करने के लिए पटना के सड़कों पर आंदोलन करते हैं। उस पर लाठीचार्ज होती है, बहुत सारे नेतागण घायल भी होते हैं, और एक बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता है, उनका देहांत भी हो जाता है उसी भगदड़ में चोट के कारण। तो उस पर हमारी चर्चा होगी। आपको बता दें कि अभी हमारे पास बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी के नेतागण उपस्थित हैं और एसयूसीआई। आप सभी को आज के इस क्षेत्र के सबसे बड़े डिबेट शो में बहुत बहुत स्वागत। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक माइक इधर दे दीजिए, है ना एक माइक। से पहले पूछिए कि हमको विद्यालय से 2 दिन का छुट्टी चाहिए, तो हेडमास्टर सही से आवेदन नहीं लिखे थे। हेडमास्टर को सही से आवेदन नहीं लिखने आया था। उसी के आलोक में, उसी को मद्देनजर देखते हुए माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फैसला लिए कि बिहार में अगर शिक्षक की बहाली होगी तो पूरे भारतवर्ष को हम न्योता देंगे। तो पूरे भारतवर्ष को न्योता देने के पीछे क्या तर्क है, जबकि बिहार में ही योग्य शिक्षक लोग हैं, बिहार में इतनी बड़ी बेरोजगारी है, बच्चे पढ़ लिख करके रोजगार के लिए भटक रहे हैं, फिर इसकी क्या आवश्यकता है कि पूरे भारत को न्योता दिया जाए? अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए, भारत अपना देश जो है अपना ही अंगना है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो यहाँ जो बेरोजगारी है आज से तो नहीं है कि आज से है? नहीं, शुरू से ही है। शुरू से है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत पीछे जाना होगा, उसके बाद ही जानकारी होगी। मेरे कहने का मतलब, मुन्ना भी यह कहना है कि शिक्षकों में एबिलिटी की थोड़ी कमी थी, जैसे इन्होंने कहा कि आवेदन नहीं लिख पाए, यानी कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारने के लिए बिहार के नीतीश कुमार जी ने पूरे भारत को न्योता दिए ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरे और शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े। बड़े भाई साहब को पता नहीं है, माननीय पूर्व रेल मंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार में शिक्षकों का बहाली किए थे, क्रीम मास्टर का बहाली किए थे। क्रीम मास्टर का 1997-98 में बहाली किए थे। क्रीम मास्टर का जो मास्टर क्रीम मास्टर जो थे बिहार के ही थे, बाहर का नहीं थे। बीपीएससी के माध्यम से बहाली किए थे। सिर्फ बिहार का लोग कहीं बहाली हुआ था, और वो जो मास्टर पढ़ाए उसे आज सबसे ज्यादा देश में आईपीएस बीपीएस निकलता है। मैं पास में जाओ, लाइट कोई बात नहीं, इस मोबाइल की लाइट से ही लो। तो गड़बड़ है। उस समय भी लालू प्रसाद जी बहाली किए थे, तो क्रीम मास्टर बिहार से ही आए थे, बाहर से नहीं आए थे। और ये जो बहाली निकाल रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का लालच, वोट का लालच है कि हम, ताकि देश में हमारे बात को लोग जाने कि हम बिहार में सभी भारतीय को नियुक्ति पत्र देंगे और हमारे यहाँ लोग नौकरी करेंगे। थोड़ा सा असुविधा हो गया, पता नहीं इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो धोखा दे दिया। हालांकि चार्ज था। हम चाहेंगे कि आप लोग और पास आ जाइए, हो जाएगा मोबाइल के कैमरा से। हम लोग कई सारा किए हैं, और थोड़ा सा पास आ जाइए, और थोड़ा सा पास आइए। अजी थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, इधर लाइन से इधर अजी ना सर। हाँ, हो जाएगा, आ रहा है, आ जाएगा, आ जाएगा। लाइट होगा दुकान वाला, किसी से मंगा, क्वालिटी कम है थोड़ा, चाइनीज लाइट। कोई बात नहीं, अब क्या करेगा, अब इस समय तो सुधारा नहीं जा सकता है। हाँ हाँ, मंगा लीजिए इमरजेंसी लाइट 2 मिनट। सचिन देखो तो एक बार जाके कि मुख्यमंत्री जी पूरे भारत में बेरोजगार युवकों को न्योता दे दिए नौकरी के लिए, तो उनसे नीतीश कुमार को पूरे भारतवर्ष का लोग जानेगा। अच्छा, एक चीज हम विकास भाई से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का पहला रैली जब हुआ था माननीय नरेंद्र मोदी जी का पताही के हवाई अड्डा मैदान में, तो अपने अभिभाषण के दौरान बोले थे, पहला रैली
मुजफ्फरपुर में हुआ था। मुजफ्फरपुर पता ही नहीं। मुजफ्फरपुर वो कौन चक्कर मैदान में हुआ था 2014 में। उसी चुनाव के दरमियान सेकंड रैली हुआ होगा। हाँ, सेकंड रैली पता ही में हुआ। उसी बार जी जी जी। उसमें वो बोले थे कि यहाँ से हवाई जहाज उड़ान भरेगी। हाँ। देश विदेश के लिए, और बगल में जो मोतीपुर चीनी मिल है, अगला चुनाव में हम वोट मांगने आएंगे तो उसी चीनी का चाय पी करके यहाँ से हम जाएंगे। शायद इसीलिए झूठ बोल करके अपना तो प्रचार कम से कम कर लिए कि यहाँ की जनता जान रही है उनको। जी क्या देखिए 179 को एयरपोर्ट पूरे भारत में बनवाया गया है, जो इतिहास 70 साल में कांग्रेस नहीं किया था, उस काम का भारतीय जनता पार्टी किया है। अध्यक्ष जी, आप बात को यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा। जब से देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, 179 को एयरपोर्ट बना है भारत में। अपने यहाँ पताही में जगह नहीं होने के कारण दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया गया है। उस एयरपोर्ट का नींव कौन रखा था? कौन सा एयरपोर्ट का? आप 179 एयरपोर्ट जो आप हमको बतलाए हैं, बीजेपी आपका वही कर रही है जो कांग्रेस नींव डाले हुए था। कांग्रेस की जब सरकार थी, सबसे पहले बीजेपी वालों ने आधार कार्ड का विरोध किया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बताइए। आधार कार्ड का विरोध बीजेपी वालों ने सबसे पहले लोकसभा पार्लियामेंट में किया था कि नहीं ये गलत है। आपकी जब सरकार बनी तो सबसे पहले आपने आधार कार्ड को लागू किया, और हर चीज डेली बाय डेली बोलते हैं आज आधार से ये लिंक करवाइए, आज आधार से वो लिंक करवाइए। क्यों? नींव तो डाला हुआ कांग्रेस का ही था। रोड बनाया हुआ है कांग्रेस, उस पर आप अभी गाड़ी रफ्तार से दौड़ा रहे हैं। नया नीति तो कोई बतलाइए आप। फिर उस समय विरोध करने क्या कारण? नहीं, ऐसा बात नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि पूरे भारत में हमको छोटा रूट से बड़ा रूट को जोड़ना है। आप यह गलत बोल रहे हैं, जानकारी का अभाव कमी है आपको। पूरे भारत में 4 लेन का व्यवस्था माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि पूरे भारत में एक पीसीसी से 4 लेन को जोड़ा गया है। पहले एयरपोर्ट पर आप आइए। अभी दरभंगा का एयरपोर्ट नींव किसके शासनकाल में डाला गया था? वहाँ न्यू नहीं डाला गया था। अब आपको जानकारी नहीं है? नहीं, पहले आप जानकारी दीजिए। नहीं, दरभंगा में सही बात है, दरभंगा में था। कुछ नहीं था। एक मिनट दरभंगा के एयरपोर्ट की नींव रखी गई थी। कौन रखी देगी? कांग्रेस से कर तो देवगौड़ा जी आपके बीजेपी के प्रधानमंत्री थे क्या? वो सभी पार्टी के मिला सभी पार्टी कांग्रेस का नहीं थे, कांग्रेस का नहीं थे। बीजेपी आपको वही कर रही है जो कांग्रेस हर चीज पर नींव डाले हुआ है। आप आइए आईटी सेक्टर के दौर में आइए। राजीव गांधी के नेतृत्व में जब सरकार बना था, उसका भी नींव वही डाले हुए हैं। समय लिमिटेड है, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम चाहेंगे कि अगला सवाल जो हमारा है, बीजेपी 13 जुलाई को आंदोलन करती है बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पे, और उसमें जोरदार नीतीश कुमार की पुलिसिया लाठी चलती है, जिसमें कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता घायल होते हैं और एक उनके कार्यकर्ता का देहांत भी हो जाता है। इसको आप कैसे देखेंगे? और ये सवाल हमारा जाता है बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रवक्ता जो साहू भोपाल जी हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि इस पर बोले। उधर दीजिए। सर्वप्रथम तो आज के इस हब न्यूज के डिबेट कार्यक्रम में आप सभी आगंतुकों और यहाँ सामने दर्शक दीर्घा के सभी लोगों को मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सवाल ठीक, गत 13 तारीख को पटना की धरती पर जो लहूलुहान ये जो महागठबंधन की सरकार, चाचा भतीजा की सरकार के द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की गई है, यह इसलिए ज्यादा शर्मनाक है कि जयप्रकाश नारायण आंदोलन के उपजे हुए श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में यह सरकार चल रही हो, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से उपजे लोग जब लोकतंत्र की जब हत्या करते हो, तो मैं समझता हूं कि अगर जयप्रकाश नारायण इस धरती पर जिंदा रहते तो आज उनको कितना दुख होता। अगर आज दिवंगत हो गए हैं तो उनकी आत्मा अगर इस बात को सुनेगी कि श्री नीतीश कुमार जी और श्री लालू जी मिलकर पटना की धरती को फिर 74-75 की स्थिति पैदा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो काफी तकलीफ होगी। जितनी निंदा की जाए 13 तारीख की घटना को भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर, निहत्थों पर जिस तरह से लाठी गोली चलाई गई, लगता है कि जालियांवाला बाग और इन सभी जितने जो अभी आजादी के बाद या अंग्रेजी की हुकूमत में जितनी बर्बरता की गई, सभी भी बर्बरताओं के हदें पार करके एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्बरता की गई, मैं समझता हूं कि बिहार की जनता माफ नहीं करेगी और आगे आने वाले लोकसभा के चुनाव में 40 में 40 और विधानसभा 25 के चुनाव में 2/3 बहुमत देकर इस चाचा भतीजा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। चलिए, इन्होंने 24 के चुनाव और 25 के चुनाव का रिजल्ट ही बता दिया। एक वहां माइक है। हम चाहेंगे बिल्कुल मुन्ना जी इसका जवाब देंगे आप, चूंकि विपक्ष में आप ही हैं। गार्जियन है, थोड़ा सा दूर से बोलिए। गार्जियन ये तो अभी का घटना इनको याद है, अभी का घटना इनको याद है। जिस समय आप नीतीश कुमार के साथ सरकार में रहे, उस समय विधानसभा उस समय विधानसभा से माननीय विधायक लोग को घसीट के कांग्रेस के एमएलए थे, उसमें आरजेडी के एमएलए थे या एनपी जो एनडीए के पार्ट के एमएलए थे, उनके साथ इससे ज्यादा बर्बरतापूर्ण जो है रोष प्रकट किया गया था वहाँ। कहाँ उधर झारखंड बॉर्डर की एक विधायिका थी, नाम भूल रहे हैं, लेडीज विधायिका थी, अधनंग कर दिया गया था पुलिस बल के द्वारा। साड़ी कहीं फटा हुआ है, ब्लाउज कहीं फटा हुआ है। उस दिन को भी तो याद कीजिए, उस दिन को भी तो जनता के बीच रखिए। डिबेट में बाधा हो रही है। हाँ, थोड़ी सी असुविधा है। हमारे माननीय साथी जी विधानसभा की चर्चा की। एक मिनट थोड़ा सा विराम चाहेंगे। एसयूसीआई के पार्टी के सदस्य हैं गिरी जी, और वर्तमान में झगड़ा से के मुखिया भी हैं। हम चाहेंगे, पूर्व मुखिया हैं। हम चाहेंगे कि आप, दर्शकों से अनुरोध है कि आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करेंगे और उनसे आग्रह को मंच पर आएंगे। गिरी जी ने बताया विधानसभा की चर्चा उन्होंने की, चूंकि डिबेट है, डिबेट समय भी सीमा निर्धारित होता है और डिबेट का विषय वस्तु भी निर्धारित होता है। जी बिल्कुल, चूंकि यह मामला 13 जुलाई से जुड़ा हुआ सवाल है और 13 जुलाई में क्या हुआ, कैसे हुआ, यह डिबेट का विषय है। इसके पहले, आजादी के पहले क्या हुआ था, विधानसभा में क्या हुआ था, लोकसभा में क्या हुआ था, यह चर्चा करके आप इस 13 तारीख के कलंक की घटना को आप दबाना चाहते हैं। इसलिए अगर मैं, ठीक है आप बोल रहे थे तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ बीच बीच में। हाँ ठीक, लेकिन 13 तारीख को अगर आप कहिए कि जिस तरह से अमानवीय ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, वृद्ध के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो कुकृत किए गए हैं, जो लोकतंत्र के गला घोटे गए हैं, इसको कह लीजिए सही हुआ, नहीं तो इसको निंदा करनी पड़ेगी। सवाल है कि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। विधानसभा में जिस ढंग से शिक्षकों के साथ बर्बरपूर्ण लाठी चलाई गई और शिक्षा नीति को जिस ढंग से गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, बिहार में बाहरी लोगों को मौका दिया जा रहा है, बिहारियों को किस ढंग से यहाँ के मेधाओं को किस तरह से मैंने दबाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी के बिहार विरोधी चरित्र उभर कर आया है। और बिहार विरोधी चरित्र को बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। बिहार की अपनी प्रतिभा है, बिहार में अपना सम्मान है। बिहार के शिक्षकों ने, बिहार के विद्वत जगहों ने बता दिया है कि नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर एक से एक विश्वविद्यालय जो बाहर के लोग भारत में, बिहार में शिक्षा लेने आते हैं, और आज उसके गरिमा को कलंकित करके बाहरी लोगों को बिहार में आप नौकरी दिलाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और बिहार की जनता बिहार में अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार, अच्छे व्यवसाय के लिए बिहारी ही काफी है। एक बिहारी सौ पर भारी। एक सवाल मेरा है आपसे। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, तब आपकी चिंता शिक्षकों के प्रति या बेरोजगार के प्रति काहे नहीं थी? देखिए, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात।
जब जब श्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी पार्टी के साथ, संस्कारी पार्टी के साथ और बिहार के और राष्ट्र के हित में सोचने वाले के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार बहुत ठीक ठाक हो जाते हैं। जब भी उधर जंगल राज और आतंक राज और भ्रष्टाचार के गिरफ्त में जाते हैं तो जैसन अन्न वैसन मन, सब उनकी संगति जब भी समाप्त हो जाती है, उनके साथ चली जाती है तो बिहार के हित के बारे में सोचने लगते हैं। इसलिए हम मेरे साथ जब जब नीतीश कुमार जी रहे हैं, अंकुश की तरह जिस तरह से हाथी पर महावत रहता है और महावत का काम होता है कि हाथी को इधर उधर नहीं जाने देने का काम करता है, उसी तरह जब जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी सरकार रही है, बिहार के हित की काम की है और जब भी वह उधर चले गए हैं तब तक बिहार का हित होने वाला हो जाता है और बिहार के बर्बादी की ओर रास्ते पर ले जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी वो गंगा जल है जिसमें जो भी पार्टी आती है, चाहे जो भी कर्म करके आए, वो पवित्र हो जाते हैं। कहने का मतलब यही है। देखिए, पवित्र अपवित्र की बात नहीं है। मैंने कहा ना कि जब बिहार ट्रेन जब चलती है तो मैं पूरे देश में चलती है। और आपने कहा कि संगत से गुणात है, संगत से गुंजात। तो आपकी जो संगति है, आप जो हैं, आप अच्छे हैं, भले हैं, भारत की सबसे पवित्र पार्टी है, सबसे रोजगार देने वाले पार्टी है। आप बताइए कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार आने वाली थी 14 में तो उन्होंने कहा था कि हर साल, भाई और बहनों, हर साल पूरे भारत में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहाँ है? देखिए, बिहार में या भारत में मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी है जो 130 करोड़ की जनता की आकांक्षाओं पर उतरती है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए इस पार्टी के परतर में दूसरी कोई पार्टी आकर कहे कि मैं भी बराबरी करूं, ये संभव नहीं है। क्योंकि यह राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के बारे में सोचने की पार्टी है और अंतिम पावदान के लोगों से लेकर सभी तबके के लोग के बारे में सोचने की पार्टी है। इसलिए मैं कहता हूं कि श्री नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जब जब रहे हैं, बिहार के विकास की बात सोचते हैं, जब जब उधर चले जाते हैं तो बिहार के विनाश की ओर ले जाने का काम करते हैं।